इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 12 में पुनः आपका स्वागत है। इसमें हम कुछ प्रमुख स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त करेंगे और स्ट्रक्चर ही सबसे बेहतर आधार है जिससे आप तेजी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। सिर्फ बोलना ही नहीं, सिर्फ लिखना ही नहीं, बल्कि वाक्य के अर्थ को सही रूप से समझने में भी आपको स्ट्रक्चर बहुत मदद करता है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब यह स्ट्रक्चर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है, जिसका मतलब होता है कोई काम बहुत पहले कर चुका था। पास्ट परफेक्ट वाले वाक्य को सिंगल वाक्य में नहीं बनाया जाता है। यह जनरल रूल बताता है। ग्रामरियन लोग बताते हैं कि इसको सिंगल वाक्य में प्रयोग ना करें। तो जो डबल वाक्य होगा उसको आप समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कैसे वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट में आते हैं। एक रूल है कि यदि भूतकाल में दो कार्य समाप्त हो गए हों, भूतकाल में दो कार्य समाप्त हो गए हों तथा उस वाक्य में व्हेन, आफ्टर तथा बिफोर, व्हेन, आफ्टर तथा बिफोर का प्रयोग हो, तो वैसे वाक्य का अनुवाद इस प्रकार से बनावे। तो वैसे वाक्य को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो देखेंगे। कहता है कि कनेक्टर है आपका आफ्टर, बिफोर या व्हेन, ठीक है। तो जो पहला कार्य समाप्त होगा और उसके बाद दूसरा कार्य समाप्त होगा, यही चीज को देखना है। तो जो पहला कार्य समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। अब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और दूसरा जो कार्य समाप्त होगा उसको सिंपल पास्ट में रखेंगे, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। अब कुछ एग्जाम्पल देखें। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई। तो दो बात पहले दिमाग में रख लीजिए। आफ्टर या बिफोर से जो वाक्य बने हुए हिंदी दी हुई रहेगी, तो आप अंतिम वाक्य को पहले लाइएगा और पहले वाले वाक्य को अंत में लाएंगे, यदि वाक्य आफ्टर या बिफोर से जुड़ा हुआ हो। तो देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई। तो ट्रेन कब आई? मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, मतलब मैं स्टेशन पहले पहुंच गया था, तो ये आपका पहला कार्य समाप्त हुआ, और उसके बाद ट्रेन आई, यह दूसरा कार्य समाप्त हुआ। तो रूल क्या कहता है कि जो पहला कार्य समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा जो कार्य उसके बाद समाप्त होगा उसको सिंपल पास्ट में। एक बात और ध्यान देना है कि आफ्टर या बिफोर से जुड़े हुए वाक्य जो होंगे उसको जब बनाना होगा हिंदी से अंग्रेजी, तो पहले अंतिम वाला जो वाक्य है उसको पहले लाएंगे और अंतिम वाले को, शुरू वाले को अंत में लाएंगे। तो पहले बनाएंगे ट्रेन आई, यह आपका दूसरा कार्य समाप्त हुआ है, तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो ट्रेन आई, द ट्रेन केम। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, तो के बाद की अंग्रेजी बीच में देंगे। अब मेरा स्टेशन पहुंचना ये पहला कार्य समाप्त हुआ है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैड पहुंचना का तीसरा रूप रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। उसी तरह से पिताजी के घर लौटने के बाद हम लोगों ने खाया। तो हम लोग कब खाए? जब पिताजी घर लौट गए। तो पिताजी के घर लौटने के बाद हम लोगों ने खाया। इसका मतलब पहला कार्य समाप्त हुआ पिताजी के घर लौटना, तब उसके बाद हम लोगों का खाना। लेकिन अंतिम वाक्य को हम पहले लाएंगे जो बाद में पूरा हुआ है। तो हम लोगों ने खाया, वी एट, आफ्टर, पिताजी के घर लौटने के बाद। तो पिताजी, फादर हैड रिटर्न्ड
होम। ठीक है, उसी तरह से कह सकते हैं कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। तो रोगी कब मरा? डॉक्टर आ गए थे। पहला कार्य है डॉक्टर के आना, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। तो पहले बनाएंगे रोगी मर गया, दूसरा कार्य है, दूसरा कार्य समाप्त हुआ है तो द पेशेंट डाइड, क्योंकि दूसरा कार्य समाप्त हुआ है, डॉक्टर पहले आ गए हैं। तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, द डॉक्टर हैड कम। तो हम समझ में आता है कि के बाद से यदि दो कार्य भूतकाल में समाप्त होंगे तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। राम के आने के पहले हम लोग खा चुके थे, तो इसमें राम का आना और हम लोग का खाना है। तो राम के आने के पहले, राम के आने के पहले ही हम लोग खा चुके थे, अर्थात पहला कार्य समाप्त हुआ है हम लोगों का खाना। तो इसी अंतिम वाक्य को पहले लाएंगे। तो चूंकि यह पहला कार्य समाप्त हुआ है तो हम लोग खा चुके थे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो वी हैड ईटेन के पहले से जुटा हुआ है जोड़ देंगे। इसके बाद राम का आना दूसरा कार्य समाप्त हुआ है, तो दूसरा कार्य के लिए सिंपल पास्ट, तो राम कम का दूसरा रूप केम। इसी तरह का एक बात और देखें, ट्रेन के खुलने के पहले, ट्रेन के खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था। तो मैं स्टेशन पहुंच गया था, पहला कार्य समाप्त हुआ है। तो आपको हम बताए हैं कि के पहले या के बाद से यदि दो वाक्य जुड़ा हुआ हो तो अंतिम वाक्य को ही पहले लाइएगा और शुरू वाला वाक्य अंत में जाएगा। खाली ध्यान रखेंगे कि पहला कार्य कौन समाप्त हुआ है, जिसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, और जो दूसरा कार्य समाप्त हुआ है उसको सिंपल पास्ट में। तो इससे पहला कार्य कौन समाप्त हुआ है? मैं स्टेशन पहुंच गया था। तो मैं स्टेशन पहुंच गया था, आई सब्जेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे क्योंकि यह पहला कार्य समाप्त हुआ है। तो आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया था। के पहले से जुड़ा हुआ है तो बिफोर जोड़ दें। ट्रेन के खुलना, ये बाद में कार्य पूरा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। द ट्रेन स्टार्टेड, ये आपका V2 हुआ। उसी तरह से एक बहुत पुरानी ट्रांसलेशन आ रही है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो पहले लाएंगे रोगी मर चुका था। तो देखिए पहला कार्य है या दूसरा कार्य है? डॉक्टर के आने के पहले, पहले डॉक्टर के आने के पहले मतलब पहले ही रोगी मर गया था। तो इसका मतलब रोगी मर गया था, पहला कार्य समाप्त हुआ है। तो द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। बिफोर, अब डॉक्टर के आना दूसरा कार्य समाप्त हुआ है, दूसरा कार्य सिंपल पास्ट में, द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। जब मैं मोहन के पास गया वह पटना जा चुका था। देखिए तो दो कार्य समाप्त हुआ है, मैं मोहन के पास गया, जब वेन से जुड़ा हुआ है, मोहन के पास गया, मोहन पटना जा चुका था। इसका मतलब कि मोहन पटना जा चुका था, पहले कार्य समाप्त हो चुका है, यह दूसरा कार्य है। तो जब वाला वाक्य को आप शुरू में भी बना सकते हैं, अंत में भी बना सकते हैं। वेन वाला में दोनों ऑप्शन है, उस वाक्य को अंतिम में भी बनाइए या शुरू में भी लाइए। तो यहाँ पर अगर शुरू में लाए हैं तो क्या होगा, क्योंकि यह दूसरा कार्य समाप्त हुआ है तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे। व्हेन आई वेंट टू मोहन, वह पटना जा चुका था, ही हैड गॉन टू पटना। क्या इसको ऐसे ही बना सकते हैं? यहाँ पर मोहन मानना पड़ेगा इसको, यहाँ पर जब इस वाक्य को पहले लाएंगे, मोहन हैड गॉन टू पटना व्हेन आई वेंट टू हिम। क्योंकि जब पहला इसको लाएंगे तो नाम देना पड़ेगा पहले, तब ना उसके लिए इसमें प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, व्हेन वाले वाक्य को पहले भी या उसको अंत में भी ला सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। आई अराइव्ड इन इंडिया इन जुलाई,
इन जुलाई की बात है, कह रहा है कि वह इंडिया जुलाई में पहुंचा। He had already visited France, लंदन एंड अमेरिका। इस जुलाई के पहले वह फ्रांस, लंदन और अमेरिका विजिट कर चुका था। इस कार्य में देखिए जो पहला कार्य हुआ, जो पहले हुआ, उसको पास्ट परफेक्ट में बनाया गया, क्योंकि जुलाई में वह पहुंचता है, जुलाई में पहुंचता है तो बाद में पहुंचता है। उसके पहले जो है वह फ्रांस, लंदन, अमेरिका जा चुका था, तो इसके बाद यहाँ पर आया। इसका मतलब पहले कार्य समाप्त किया घूमने का, तब अंत में जुलाई में इंडिया आया। तो इन दोनों कार्य में पहले कार्य कौन हुआ? फ्रांस, लंदन और अमेरिका जाने की बात हुई, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट बनाया गया। तब वो इंडिया पहुंचा तो उसको सिंपल पास्ट में बनाया गया। तो ही अराइव्ड इन इंडिया इन जुलाई। He had already visited France, London and America. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, She had never seen me before yesterday। मतलब कल के पहले वह मुझसे कभी नहीं मिली थी। कल के पहले, तो कल के पहले की बात हो रही है, तो सीधा कह रहा है कि कल के पहले उससे मुझे कभी नहीं मुलाकात हुई थी। तो सी हैड नेवर सीन मी बिफोर यस्टरडे, मतलब यस्टरडे के पहले उससे वह मुझसे कभी नहीं मिली थी। तो इसका मतलब कि बिफोर यस्टरडे, बिफोर कोई टाइम दिए हुए है, उससे पहले कोई काम हुआ था या नहीं हुआ था, उसमें भी सिंपल पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। Somebody had stolen my purse, but I did not know about it। अब देखिए, इसको जानकारी नहीं थी, ये तो पहला बात है। इससे पहले ही उसका पर्स चोरी हो गया था, तो पर्स चोरी हो गया था और वह बात इसको जानकारी नहीं थी। तो पहले कौन काम हुआ? पर्स उसका चोरी हो गया था और जानकारी उसके बाद मिली। तो पहला कार्य हुआ कि somebody had stolen my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया था। बट आई डिड नॉट नो अबाउट इट, लेकिन वो जो कांड हुआ पर्स चुराया जाना, उसकी जानकारी चुराए जाने के बाद मुझे हुई, कुछ दिन के बाद हुई। तो पहला काम हुआ जानना, और दूसरा काम है आपका मेरा पर्स चोरी होना। तो पहला काम कौन हुआ? पर्स चोरी हुआ। और चोरी हुआ तो चोरी होने के बाद भी उसको जानकारी नहीं थी, ये दूसरा कार्य हुआ। तो somebody had stolen my purse, पहला कार्य, बट आई डिड नॉट नो अबाउट इट, लेकिन वह बात जानकारी नहीं थी उसके होने के बाद, तो उसको सिंपल पास्ट में बनाया। He got a गुड रिजल्ट, ठीक है, वह गुड रिजल्ट उसको मिला, लेकिन उससे पहले क्या किया था? एक्चुअली ही हैड वर्कड वेरी हार्ड। वास्तविकता यह है कि इस रिजल्ट के पहले उसने बहुत कठिन परिश्रम किया था। तो ये दो जो बात आ रहे हैं सामने कि उसने अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया, तो रिजल्ट प्राप्त करने के पहले उसका क्या परफॉर्मेंस था? उसके पहले परफॉर्मेंस था कि वह उसने काफी कठिन परिश्रम किया। तो इसलिए यह बात की बात है कि रिजल्ट इसको अच्छा आया, इसको सिंपल पास्ट में बनाए, और उससे पहले जो काम किया एक्चुअली ही हैड वर्कड हार्ड, उसके बाद हुआ, इसलिए ये पहले कार्य था। इसके पहले उसने क्या किया था? रिजल्ट प्राप्त करने के पहले क्या किया था? कठिन परिश्रम किया था। तो जो पहले कार्य हो उसको पास्ट परफेक्ट, जो उसके बाद जो बात हो वो सिंपल पास्ट की बात होगी। अब देखेंगे सिंपल पास्ट तथा पास्ट परफेक्ट में कुछ अंतर है। जैसे देखिए, आई होप्ड सिंपल पास्ट में है, आई होप्ड ही वुड कम, मेरी आशा थी कि वह आएगा, और वह आया, और वास्तव में वह आया भी।
लेकिन आई होप्ड के जगह पर आई हैड होप्ड पास्ट परफेक्ट में किए, ही वुड कम, इसका मतलब कि मैंने आशा किया था कि वह जो है सो आएगा, किंतु वह आया नहीं। देखिए दोनों में अंतर, आई होप्ड तो वह कार्य हुआ, आई हैड होप्ड वह कार्य नहीं हुआ। उसी तरह से अन्य एग्जाम्पल देखें, आई थॉट ही वुड बी सक्सेसफुल, सिंपल पास्ट में है और वह सफल हुआ। अब इसी को पास्ट परफेक्ट में कर दिए, आई हैड थॉट ही वुड बी सक्सेसफुल, इसका मतलब कि वह सफल नहीं हुआ। आई वॉन्टेड टू सी यू, मैं तुमसे मिलना चाहता था और मिला, पास्ट इनफिनिट में है। लेकिन अब देखिए पास्ट परफेक्ट में, आई हैड वॉन्टेड टू सी यू बट अनफॉर्चुनेटली आई फॉल इल, बट अनफॉर्चुनेटली आई फॉल इल, इस चीज को दर्शा रहा है कि मेरी इच्छा थी तुमसे मिलने की, आई हैड वांटेड, लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से मैं बीमार पड़ गया। ठीक है, मतलब नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर छोटे छोटे बात को यहाँ पर ध्यान देंगे कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या यहाँ पर अंतर होता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज था। आशा करते हैं कि यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, खास करके यह पास्ट परफेक्ट की बात थी। ठीक है, धन्यवाद।